हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा सब लोग ठीक होंगे। आज हम जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, आज हम लाए हैं जो जीव होते हैं ना, जीव जैसे पादप हो गए और जंतु हो गए। तो जंतु और पादप ये दोनों ही एक बात की जाए तो ये दोनों के दोनों अ, जीव कहलाते हैं। तो इन जीवों का वर्गीकरण आज हम बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। वर्गीकरण कैसे आपने पढ़ा होगा कि 2 नाम पद्धत, 3 नाम पद्धत, 4 नाम पद्धत और 5 नाम और 6, ये सब हम बताएंगे किस 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 को कहाँ कहाँ पे बांटा गया और किस किस जीव को कहाँ पे रखा गया। सबसे पहले आपको बता दें एक चीज कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन जिसको हिंदी में बोला जाता है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का मतलब ये होता है जीवों को ग्रुप में क्रम से रखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत जीवों को ग्रुप में क्रम से रखा जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। क्लासिफिकेशन का मतलब जीवों को ग्रुप में क्रम से रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। टैक्सोनॉमी क्या होता है, इसके अंतर्गत जीवों की पहचान की जाती है एवं उनका नामकरण किया जाता है। इसके अंतर्गत जीवों की पहचान की जाती है और नामकरण किया जाता है। तो 2 चीजें याद रखिएगा आपको, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। इसके क्या होता है, जीवों के ग्रुप को समूह में रखा जाता है, क्रम से रखा जाता है, इसमें पहचान की जाती है और उनका नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 2 ही चीजें आपको, ये 2 चीजें अगर समझ में आ गई होंगी आपसे। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। देखो, जब आगे बढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि द्वि जगत। तो आपको बता दें एक वैज्ञानिक थे अरस्तु। अरस्तु इन अरस्तु ने क्या किया था, मतलब लीनियस, कैरोलिनियस एक नाम पढ़ेंगे, लीनियस। इनसे पहले जीवों को 2 भागों में बांटा था, 2 वर्गों में वर्गीकरण कर दिया था। इन्होंने अगर बात की जाए पादप, इन्होंने क्या किया था, पादप को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। वर्गीकरण पादपों का बोले पादपों के उनके आकार एवं लक्षणों के या बनावट के आधार पर 2 भागों में इनका वर्गीकरण कर दिया था। किसमें किसमें किया था, एक बात करें तो वृक्षों में, दूसरा झाड़ी झाड़ी। ये 2 चीजों में उन्होंने क्या किया था, इसको वर्गीकृत कर दिया था, वृक्ष और झाड़ी। अब बात की जाए, इन्होंने तो पादपों को किया था और इन्होंने क्या किया था, प्राणियों को, मतलब प्राणियों को भी 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया था, बांट दिया था। वहां पे किसको क्या क्या बांटा था, तो एक जिसमें आरबीसी लाल रक्त पाया जाता था, आरबीसी नहीं, जिसमें लाल रक्त पाया जाता था, और दूसरा जिनमें नहीं पाया जाता था, मतलब लाल नहीं पाया जाता था। एक जिसमें लाल रुधिर पाया जाता था उसको, और दूसरा जिसमें लाल रक्त पाया जाता था। 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया था। ठीक, अब आगे आपने नाम पढ़ा होगा कि द्विजगत। आप लोगों ने पढ़ा होगा द्विजगत पद्धति वर्गीकरण। देखो, जो जीव होते हैं, जीव में पादप भी आते हैं, ये सब आते हैं। ठीक है, जंतु भी आते हैं, पादप भी आते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो जीव होते हैं, जीव उनको 2 भागों में बांट दिया था। इसको बोलेंगे, इंग्लिश की बात की जाए, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको इंग्लिश में ये बोला जाता है। ठीक है, देखो, एक उन्होंने बांट दिया था जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। यही इसी के आप देखते चलिएगा, यहीं से हम पूरा का पूरा बता देंगे, आप समझते चलिएगा। जंतु जगत और पादप जगत। ठीक, आशा है। जंतु को एनेमिनी क्या बोला जाता है, जंतु को इंग्लिश में एनिमेलिया। ठीक, और इसको प्लांटी ये बोला जाता है। ठीक, तो इसको 2 भागों, मतलब जीव का वर्गीकरण 2 भागों में किसने किया था, एक वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस। एक वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा, कैरोलस लीनियस ने जो जीव पाए जाते हैं पृथ्वी पर, उनको 2 भागों में बांट दिया था। अब इसके बाद में हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद, कि वैज्ञानिक थोड़ा और खोज चालू की अपनी। तो इसके बाद में क्या देखा कि भाई जंतु जगत बढ़ गया, पादप जगत बढ़ गए। इसके बाद में कुछ एक कोष के जीव बच गए,
कुछ एक कोष के जीव बच गए, अब उनको कहाँ रखा जाए? इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने तीन जगत पद्धति वर्गीकरण प्रस्तुत की। एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या प्रस्तुत की, ये, और ये वैज्ञानिक कौन थे? अर्नेस्ट हैकेल ने प्रस्तुत की थी। और अगर कभी पूछे कब, तो 1866 में, ठीक है, ने प्रस्तुत की थी। अच्छा, यहाँ पे क्या किया, ये तो पहले से थे ना एनीमिया, ये तो पहले से ही थे, ये कह सकते हैं एनीमिया पहले से थी। प्लांटी भी पहले से था, अब खोजा क्या गया नया क्या खोजा गया? तो नया आपको बता दे, प्रोटोक्रिस्टा खोजा गया। इसको इंग्लिश में ये लिखा जाता है, इसको खोजा गया। मतलब ये है क्या, ये वही है, एक कोष की जीव इसके अंतर्गत है, एक कोष की जीव इसी के अंतर्गत रखे गए, ये हो गया भाई। इसके बाद में तो अगर कभी पूछे तीन जगत पद्धति किसने प्रस्तुत की थी? अर्नेस्ट हैकेल ने। कब? 1868 में, 66 में। इसमें तीसरे वाले में क्या रखा है? एक कोष की जीव, जिसको क्या बोला गया? प्रोटोक्रिस्टा, ये बोला गया। इसके बाद में आता है चार जगत, ये भैया चार जगत पद्धति वर्गीकरण क्या था? मतलब अगर बोले 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्या था? 4 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्या था? तो यहाँ पे क्या हुआ देखो इधर, वैसे ही बना लेते, 1 2 3 4, कुछ नहीं, ये तो आपका वही रहेगा, जंतु जगत एनीमेलिया, प्लांटी तो वही रहेगा, प्लांटी, ठीक। और ये जो ये था अपना प्रोटोक्रिस्टा, यही दो भागों में बट गया था। ये इसको क्या किया, इसमें और थोड़ा खोजा गया, इसी को क्या कर दिया उन्होंने, दो भागों में इसको बांट दिया। एक मोनेरा हो गया और एक प्रोटिस्टा हो गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, मोनेरा प्रोटिस्टा, ये हो गया। अब बात आती है इसमें किसको रखा, उसमें किसको रखा। मोनेरा में किसको रखा और इसमें किसको रखा। तो मोनेरा में अगर बात की जाए, एक कोष की जीव रखे गए थे, लेकिन ऐसे जीव रखे गए थे जिनमें कोशिकांग नहीं पाए जाते थे। एक कोष ऐसे इसमें रखे गए जिनमें कोशिकांग, ऐसे रखे गए जिनमें कोशिकांग नहीं पाए जाते थे, जिनमें कोशिकांग नहीं पाए जाते थे, नहीं, और इनमें पाए जाते थे। तो इसमें ये भी तो पूछ सकता, केंद्रक पाया जाता था क्या? तो नहीं पाया जाता था। इसमें पाया जाता था तो केंद्रक उपस्थित होता था, केंद्रक पाया जाता था। इसमें अगर उदाहरण की बात की जाए, उदाहरण क्या पूछेगा, तो जीवाणु हो जाएगा एग्जाम्पल में, और नील हरित शैवाल हो जाएगा। अब पूछेगा भाई इसमें भी तो पूछ सकता है, तो इसमें आपको मालूम होगा प्रोटोजोआ, एक नाम सुना होगा, प्लाज्मोडियम परजीवी जो होता है, इसमें आ जाएगा आपका प्रोटोजोआ, ये आ जाएगा। अब ये इतना हो जाने के बाद में पूछेगा चार जगत पद्धति वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो एक वैज्ञानिक थे कॉपलैंड, 1956 में इसको प्रस्तुत किया था। एक वैज्ञानिक थे कॉपलैंड ने कब? 1956 में फोर जगत, या कह सकते हैं 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रस्तुत किया था। ठीक, आशा समझ में आया होगा। इसके बाद में आता है 5 जगत, ये इसको इंग्लिश में लिख दें, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब 5, इसलिए 5 क्या था, यहाँ भी ये कुछ नहीं, वो 4 आपको ऊपर वाले याद रखना है, बस वहीं से हो जाएगा। आपको 5 याद है ना, 4 ऊपर वाले याद है, उसी को हम बना लेंगे यहीं पे, ये ऐसे देखो। पहले अगर बात करें, पहले क्या था, वही जंतु आपका एनीमिलिया, ये दूसरा प्लांटी, जो प्लांटी है ये, इसको आप देखिएगा, प्लांटी पहले हम 4 लिख रहे हैं, प्लांटी, और तीसरा मोनेरा, ठीक, और चौथा क्या हो जाए, प्रोटिस्टा, ये। अब उन्होंने मालूम क्या किया था, कुछ नहीं,
जो वैज्ञानिक आएंगे ये बहुत अच्छा आप लोगों को तो मालूम होगा, 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? आर.एच. व्हिटकर। आर.एच. व्हिटकर ने इसको प्रस्तुत किया था। किसने? आर.एच. व्हिटकर ने प्रस्तुत किया था। ये तो आप सभी को मालूम होगा ना, आर.एच. व्हिटकर वाला। गर्मी बहुत होती है ना, पसीना आ जाते हैं तो आर.एच. व्हिटकर वाला तो आप लोगों को मालूम होगा ना, आर.एच. व्हिटकर मालूम होगा। चलो देखो, इन्होंने मालूम क्या किया था, ये जो दिया गया ना प्लांट वाला जंतु है, पादप जगत, इसी को 2 भागों में बांट दिया था भाई। उन्होंने कहा ऐसा है, इसका अध्ययन करने में हमको समस्या जाती है, अध्ययन करने में हमको समस्या जाती है, इसलिए क्या किया जाए, यहाँ पे जो कवक होता है, कवक फंगी जिसको बोला जाता है, कवक जिसको बोला जाता है FUNGI, फंगी, इसको अलग कर देते हैं, प्लांटी को अलग कर देते हैं। प्लांटी को हम अलग कर देते हैं। ये हो गया, मतलब जो ये वाला था ना 4 जगत वाला, उसी को अध्ययन किया कि ऐसा है, इसमें कवक भी तो बच रहे हैं जिनका हम अध्ययन नहीं किए पा रहे हैं, तो कहा ऐसा है, इन कवकों को अलग रखो और प्लांट को अलग रखो, पौधों को अलग रखो। तो कैसा हो गया? 5 जगत हो गया। अब इसको प्रस्तुत किसने किया था? तो एक वैज्ञानिक थे, आर.एच. व्हिटकर। आर.एच. व्हिटेकर ये वैज्ञानिक थे। अब पूछते कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1969 में, 69 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें सभी कवक के बारे में, इसमें प्लांट के बारे में। इसके बाद में एक और आता है 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम, इसको भी बता दे। 6 किंग, दिख रहा होगा ना आप लोगों को, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये क्या है देखो, अब इसमें मालूम क्या होता, इधर देख लेना, थोड़ा यहाँ पे बता देंगे, हो सकता है वहां पे ना दिखे आप लोगों को। तो जो 6 नंबर वाला, 6 मतलब 6 जगत, 6 जगत, जो 6 जगत था, समझ जाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। जहां पे पहले से विद्यमान एलिमिनिया जंतु लिखते हैं हिंदी में। दूसरा विद्यमान बोलेंगे पादप से ही निकाल के क्या बनाया गया था? कवक, फंगी, ठीक है, कवक। और यही अगर हम बात करें तो मोनेरा, ठीक, यही मोनेरा। और अगर यही हम बात, इसको इंग्लिश में ना लिख के हम कैसे लिख रहे हैं, हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखे, एनीमेलिया, ठीक, प्लांटी, और इसको क्या बोलेंगे? फंगी, ठीक है, इसको बोलेंगे मोनेरा। और ये जो लास्ट वाला आएगा ये प्रोटिस्टा, ये 5 जगत है। ये क्या है? 5 जगत, एलिमिनिया, प्लांटी, फंगी, मोनेरा और प्रोटिस्टा, 5 जगत है, ठीक। अब इसके बाद में आता है कि 6 जगत क्या था? तो ये जो मोनेरा था, इसको 2 भागों में बांट दिया था उन्होंने, 2 भागों में, मोनेरा को 2। अब 2 भाग में क्या था? तो एक था आर की बैक्टीरिया, ठीक, और दूसरा था यू बैक्टीरिया, मतलब एक में आर की बैक्टीरिया और एक में यू बैक्टीरिया। तो ये क्या हो जाएगा? 6 जगत प्राणी। ऐसे आप लोगों को समझ में आएगा, फिर से देख लीजिए। 6 जगत प्राणी में क्या था, या इसको बोलते हैं 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको क्या होता है, क्या था? 5 6 क्या था? तो नंबर 1 एनीमिनिया, प्लांटी, फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा। मोनेरा को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया था, आर की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ये अब इसको, ये हमको इस समय कंफर्म नहीं किसने डिवाइड किया था, तो आप लोग ये समझ लीजिएगा, ठीक है। आशा आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप फिर से अच्छा बता दीजिए, 2 जगत था, द्विजगत पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था? तो लीनियस ने, लीनियस ने, याद रखिएगा, लीनियस ने 3 जगत को किसने प्रस्तुत किया था? तो हैकल ने 3 जगत को, हैकल ने। और बात कीजिए अगर 4 जगत, तो 4 जगत को किसने प्रस्तुत किया था? 4 जगत की अगर बात की जाए, ये देखो दिया गया, 4 जगत को कापलैंड ने, और 5 जगत की अगर बात की जाए तो आर.एच. व्हिटकर। ये सभी को याद रहता है, आप ये आसानी से याद कर सकते हैं, कुछ नहीं हमने बताया, बहुत शॉर्टकट में हमने बता दिया। आशा आप लोगों को ये समझ में आया होगा।